हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ क्लास 12। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए पता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम चार्जेस पर ही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और चार्जेस की जनरल नॉलेज आपको इसलिए पता होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपको सारी नॉलेज अगर नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है तो चार्जेस के बारे में सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी क्योंकि पहला ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से या क्या ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट नोट करते हैं कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है। एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक मेजर पार्ट है आपके क्लास 12 चैप्टर का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक पार्ट आपका आता है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक। आप कहोगे ये क्या है सर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और तो एक पार्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और एक पार्ट आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गया। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पे है जहां पे हम बोलते हैं कि चार्ज एट रेस्ट। इट मीन्स कि जहां पे चार्जेस रेस्ट में होंगे और उस समय हम जितनी भी नॉलेज गेन करेंगे या जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर करते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक वो पार्ट है जहां पर चार्ज इन मोशन। इट मींस कि चार्जेस वहां पर क्या होंगे बेटा? मोशन में होंगे। किस में होंगे? मोशन में होंगे। अब अगर चार्जेस रेस्ट में है और चार्जेस मोशन में है तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? ऑफ कोर्स चेंज आएंगे। चार्ज रेस्ट है तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है, कैसे लगेगी, तो वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इट मींस चार्ज इन मोशन। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप पढ़ोगे ईएमआई और भी बहुत सारी चीजें आप इसी में कवर करोगे। इसमें आप अल्टरनेट करेंट, ये भी आप इसी में कवर करोगे। तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ोगे वो किसका पार्ट होगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होगा? तो बेटा चार्ज को आप क्या बोल सकते हो मैं बताता हूं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक मीन्स कि जिसके अंदर कुछ ना हो, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। कैसे? मतलब चार्जेस को अगर आपने पढ़ लिया तो चार्जेस के अंदर आप कुछ नहीं ढूंढ सकते हो, चार्जेस पर ही वो खत्म है वहीं पे। आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ देखो, जैसे मास भी एक क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आपको पता है क्या कि मास के अंदर अब और आप डिटेल में क्या पढ़ सकते हो? नहीं ना। तो मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मास और चार्ज आप पढ़ लिए। ठीक है, अब और क्या चीजें हमें पता होना? देखो चार्ज को
ओवरऑल बुक्स में लिखा हुआ है कि ग्रीक कंडीशंस में 600 BC पे आपने बहुत सारी चीज़ें हमने रब करी, फिर रब करने पे हमने देखा कि कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप पढ़े हो, हमको वो नहीं जानना है। हम चार्ज के बारे में ये जानते हैं, चार्ज का जो सिंबल है वो क्या है। चार्ज का जो सिंबल है उस सिंबल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब चार्ज को हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या है? सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, और इस कोलम को हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है बेटा? स्केलर। ओके, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप वेक्टर क्वांटिटी मत बोल देना, ठीक। चलो, फिर इसमें ओवरऑल चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसमें दो चीजें आपको बहुत बेसिक पता होती हैं। क्या? कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये सब आपको पता है। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस भी आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ये तो बेसिक फंडा हो गया, क्लियर है? फिर से एक बार बता दें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। फिर ये पार्ट आया कहाँ से? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उसकी बात हम करेंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक उन चार्जेस की बात करेंगे जहां पे चार्जेस मोशन में होंगे। फिर बात करते हैं चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक मीन्स कि जिसके आगे कुछ ना हो, मतलब वो लास्ट है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इट इज अ स्केलर यूनिट, scalar quantity, and there are two types of charges, positive and negative. Positive repel each other, negative repel each other. Positive negative attract each other and negative positive attract each other. Okay, so next topic is conservation of charge. So what is conservation of charge? Energy can neither be created and nor be destroyed. Energy can neither be created and nor be destroyed, but it can be transformed. Means what? कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड system is conserved. It means what? So first of all हम जानते हैं आइसोलेटेड means होता है तन्हाई। It means कि एक पर्टिकुलर कोई भी चार्ज है वो किसी सिस्टम में है, तो सिस्टम में अगर वो है तो पूरे के पूरे सिस्टम में वो चार्ज कंजर्व होगा हमेशा। कैसे होगा इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज कर लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 3 चार्जेस हैं। एक में +1 चार्ज है 1 कूलम, एक में +2 कूलम, एक में -1 कूलम। अब इस बॉक्स को हमने लिया और खूब हिला दिया, ठीक है। और इसको खूब हिलाने के बाद जब हमने देखा तो ये जो चार्जेस थे
तो इसमें आ गया आपका 2 कॉलम, इसमें आ गया 1 कॉलम, ये आपको नहीं पता। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसमें इसका चार्ज कितना है, कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, भाई ये एक सिस्टम है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है, बंद है बॉक्स, ठीक है। तो इस सिस्टम में चार्जेस कौन से हैं? Q1, Q2 और Q3। इन तीनों का सम करने पर जितने चार्ज यहाँ पे आएंगे उतने ही चार्ज इस पर्टिकुलर बॉक्स में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब आप इसको निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखो +1 +2 -1 मतलब व्हाट? 1 + 2 -1 इज इक्वल टू 2 + 1 + x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ x इज -1 कूलम। Okay, so this is your conservation of charge. What is conservation of charge? The total charge present in an isolated system, isolated body नहीं बोल देना, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे चार्ज कंजर्व होंगे। इट मीन्स कि जितने चार्ज आपको मिले वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस इसमें भी प्रेजेंट होंगे। ओके, so how you find it? Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। What is quantization of charges? First of all, what is the meaning of quantized? Quantized means available in fixed amount. It means कि जो भी हमें अवेलेबल है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो अगर आप मार्केट में सपोज कर लो ये मार्कर है, ये मार्कर लेने जाते हो तो मार्केट में आपको मार्केट कैसे अवेलेबल होंगे? या तो एक मार्कर मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, 4 मिल सकता है। क्लियर? बट क्या आपको ये 1.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि ऐसी चीज जो हमें फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं। इसको हम और भी एक तरीके से बोल सकते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज that can be exist independently in charge on one electron। ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंट हो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पे उसको हम क्वांटाइज्ड चार्ज बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट? आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक फंडामेंटल चार्ज है। क्या है बेटा? फंडामेंटल चार्ज। बट पता है इसको भी फंडामेंटल चार्ज आप नहीं बोल सकते थे अगर एक प्रॉब्लम ना आ गई होती बाकी चार्जेस में। कैसे? हमको इससे भी छोटे छोटे चार्जेस मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो है ही है, बट इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज आपको मिल चुके हैं। बट वो क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उनको फंडामेंटल चार्ज नहीं बोला गया। ये एक इंडिपेंडेंट है इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हैं। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाए? चार्ज ऑलवेज exist in integral multiple
इसका कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर -1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर -2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या फिर -3 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस एनी और माइनस एनी। इट मीन्स कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आपको प्रेजेंट होंगे कैसे, कहां लिख दूं क्या, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर Q इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब N क्या है, इंटीजर है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता चल चुका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है बेटा, इंटीजर, एंड Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन मीन्स होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ऐसी वो चीज जो हमें फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं, क्योंकि चार्जेस हमें जो भी मिलते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं। ओके, क्लियर है? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वे टू चार्ज। वे टू चार्ज, so there are three types of way: charging by conduction, charging by induction, and charging by friction. Okay, so the first topic is charging by conduction. What is the charging by conduction? It is also called direct contact. Direct contact. इट मीन्स कि अगर हम दो बॉडी लें और उस दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ चार्जेस होंगे वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे होंगे? सपोज कर लो कोई बॉडी ए लिया हमने, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। और एक बॉडी हमने बी ले ली, उस बी बॉडी को हमने मान लिया कि ये न्यूट्रल बॉडी है, हमने क्या ले लिया, न्यूट्रल बॉडी ले ली। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं, इट मींस ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या होगा, जैसे ही ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है। तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बी बॉडी पर ट्रांसफर होने लगेंगे और कुछ समय के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि ए बॉडी में कुछ नेगेटिव चार्ज रहेंगे। भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा थे तो इसके नेगेटिव चार्ज इस साइड गए तो यहाँ पे कुछ ही बचे ना, और बी बॉडी पर आप देखोगे कि वो भी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी और इसमें भी कुछ नेगेटिव चार्ज एक्सेस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, बट जब यहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी बी बॉडी पे गई तो क्या हुआ कि बी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो ये एक वे था जिसमें आपने देखा कि ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्जेस ट्रांसफर हुए, और ये कैसा मेथड था, डायरेक्ट कांटेक्ट था। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है, क्या क्वेश्चन ये है कि क्या सर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होंगे? मतलब यहाँ पे अगर 100 चार्ज थे तो 50 ट्रांसफर हुए, 50 इसमें आ गए, 50 इसमें आ गए, क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, बट एक ही कंडीशन में, इफ शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ अ बॉडी आर सेम। अगर दोनों बॉडी के शेप, साइज और मटेरियल सेम है तो हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो ट्रांसफर हुए हैं वो इक्वल हो। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 100 चार्ज है तो 50 चार्ज इस पे आ गए हों, 50 चार्ज इस पे हो। ओके, सो दिस इज योर चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। What is charging by induction? Induction means without contact.
विदाउट कांटेक्ट। अब बिना कांटेक्ट के आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सपोज कर लो हमने एक ए बॉडी ले ली, ओके, इट इज योर न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी है, इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके नियर एक बी बॉडी लेके आते हैं जो सपोज कर लो नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब जब नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम इसके नियर लेके आते हैं तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव को देख करके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इट मीन्स कि इसके इस एंड पे, जिस एंड पे नेगेटिव चार्ज नियर है, उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस एंड पे आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। इट मीन्स लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपल करते हैं, ओके। सो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज इधर कलेक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आके कलेक्ट हो गए। अब क्या होगा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक कंडक्टर सी ले लेते हैं। इस सी कंडक्टर को, कंडक्टर है ये, और ये भी कैसा है बेटा, न्यूट्रल है, ओके। इस सी कंडक्टर को हम इसके कांटेक्ट में कर देते हैं, ए के कांटेक्ट में। अब ये भी न्यूट्रल है, इट मीन्स कि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम होंगे, बट जैसे ही हमने इसको इसके कांटेक्ट में किया तो हमने ये देखा कि इस एंड पर नेगेटिव ऑफ चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इस सी बॉडी पर ट्रांसफॉर्म होंगे। अब जब नेगेटिव चार्ज इस सी बॉडी पर ट्रांसफॉर्म होगा और हम इसको कुछ देर बाद अलग करके देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी ए बॉडी थी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जो हमारी सी बॉडी थी, इस सी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल थी, बट ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब सी बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ए बॉडी एंड सी बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने चार्जेस को सेपरेट कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ए बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी थी, उस न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों सेम थे, बट हमने एक बी बॉडी जो कि नेगेटिव चार्ज थी उसको ए बॉडी के नियर जैसे ही लेके आए तो उसके चार्जेस पोलराइज होने लगे। यहाँ पे एक और बात आप समझ लो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज हो जाना। ये हम आगे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक में, ओके। सो पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होगा इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के एंड में आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को, ओके। और सी बॉडी को जैसे ही हम कांटेक्ट में करेंगे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ए बॉडी से सी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे और ये दोनों चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। इस पूरे मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, ओके। क्लियर है। और क्या हो सकता है पता है, एनसीईआरटी में इसका एक और मेथड है। एनसीईआरटी में इसका मेथड क्या है, जरा वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है। एनसीईआरटी में उसने बोल रखा है कि एक ए बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और हम क्या करते हैं कि एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी इसके नियर लेके आते हैं। जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके नियर लेके आएंगे तो अब क्या होगा, बात समझना, यहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यहां पे क्या कलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। भाई ये न्यूट्रल बॉडी थी, इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, तो इलेक्ट्रॉन जो इस साइड आ गया और प्रोटॉन आपका इस साइड कलेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरी बॉडी सी बॉडी हम इससे कांटेक्ट में नहीं करेंगे। यहां पे ये क्या करता है कि ये इसको अर्थ कर देता है। अब हमें ये पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ को हम लोग बोलते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अर्थ के पास ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये क्या करेगा, इस बॉडी को जैसे ही आप अर्थ करोगे ये इस बॉडी को क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होता जाएगा। क्या होता जाएगा, न्यूट्रल। भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रल होते जाएंगे, तो पर्टिकुलर एटम्स आपके क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता रहेगा वैसे ही वैसे आप ये देखोगे कुछ देर के बाद कि जो ए बॉडी है
वो ओवरऑल पॉजिटिव बॉडी ही रह जाएगी। क्यों? सॉरी, नेगेटिव बॉडी ही रह जाएगी। ओके, तो इस मेथड से भी हम चार्ज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद एक और मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब वो क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इट मीन्स कि किसी दो बॉडी को लो और आप रब कर दो। जैसे ही आप दो बॉडी को लेकर के रब करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि दोनों के रब होने पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर गिर जाए? नहीं, इलेक्ट्रॉन गिरेंगे नहीं। क्या होगा कि सपोज कर लो आपने कोई बॉडी ले ली ए और दूसरी बॉडी आपने ले ली बी, और ए और बी दोनों बॉडी को आपने रब किया। अब दोनों न्यूट्रल बॉडी है, दोनों क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे दोनों बॉडी में। बट जब आप रब करोगे तो कुछ और होगा। क्या होगा? जब आप रब करोगे तो यहाँ पे इसकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इट मीन्स कि इसमें जो एटम्स है, भाई एटम्स तो है ना दोनों में, दोनों बॉडी में जो एटम है उस एटम में क्या होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये थर्मल एनर्जी की इंक्रीज होने से एनर्जी मिलेगी, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगा? उस एटम को छोड़ के जाएगा। इट मीन्स कि क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने एटम को छोड़ करके दूसरी बॉडी में क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब डिपेंड करता है कि सर ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। तो देखो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों बॉडी में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। उसके कंडीशंस पे ही ये ए से बी ट्रांसफर होगा या बी से ए ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करेगा। ओके, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।